हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन का वंशवाद को बढ़ावा दे रही है दोनों पार्टियां। विधानसभा आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने वाले नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने सोमवार को रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम दिव्या चौधरी के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपना नामांकन जमा करवाया। बंसल के समर्थन में टाउन में सुभाष चौक के नज़दीक सभा हुई। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सभापति बंसल ने कहा कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जिस तरह शहर में विकास करवाया गया है उसी तंज पर ग्रामीण इलाके में भी विकास की गंगा बहाई जाएगी। उनकी प्राथमिकता विकास रहेगी। भाजपा कांग्रेस को लेकर बंसल ने कहा कि दोनों पार्टियां वंशवाद को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ भाजपा यह डोल पीट रही है कि हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहले पिता अब पुत्र को टिकट देकर वंशवाद को बढ़ावा देने का ताज़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज की इस नामांकन रैली में पधारे हुए मेरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे हम साथी, मेरी माताएं, बहनें, स्पेशल रूप से यूथ वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आपने इतनी भारी संख्या में पधार कर मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं उसके लिए आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो हौसला बढ़ाया है और जो बदलाव की लोच गई है, उसके लिए भी मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आज आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा देते हुए पुराने जो जनप्रतिनिधि थे उनके बेटों को आगे टिकट दे रही है। भाजपा पार्टी के द्वारा यह ऐलान किया गया कि वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और न ही 80 साल के बुजुर्ग का वोट अपना उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित शाह को उम्मीदवार बनाकर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। ये आम जनता के साथ, आम कर्ता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी चौधरी विनोद कुमार को उम्मीदवार बनाकर जो जनता के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि शरीर से स्वस्थ नहीं है और चल फिर नहीं सकता, उस आदमी वो आपका जनप्रतिनिधि क्या करेगा? दूसरे के कंधे पर हाथ चल के चलता है तो वो आपका प्रतिनिधि क्या करेगा? आम जनता ने देखना है। अब आपकी जो ये भीड़ आज बता रही है कि हनुमानगढ़ की जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है। आपके आशीर्वाद से 4 साल पहले मुझे इसी तरीके जनसभा से हनुमानगढ़ का सभापति बनने का मौका मिला। आज आप देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ शहर एक मिनी चंडीगढ़ का रूप ले चुका है। हर वार्डों में खुली सड़कें, साफ सड़कें, अच्छा वातावरण, पार्क, चौक चौराहे सुंदर और अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था हमने हनुमानगढ़ को दी है। पिछले 4 साल में 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके हमने हनुमानगढ़ इसी तरीके से जो पूर्व दोनों जनप्रतिनिधि हैं पिछले 40 सालों पर आप पर राज कर रहे हैं। एक बार वो राज्य सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उनके द्वारा कोई विकास क्षेत्र में नहीं किया गया। आज शहर पहले भी कस्बा टाइप था और जो आज ग्रामीण प्रदेश है वो बिल्कुल ही अपनी विपरीत दुर्दशा दिखा रहा है, जबकि गांव में कोई विकास नाम की चीज नहीं है। दोनों जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई विकास नहीं करवाकर मात्र
अपनी वंशवाद की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सांप्रदायिक उन्माद फैला रही है, गुरुद्वारे तोड़ने की बात करती है। अभी पिछले दिनों तिजारा में हुई बाबा बालकनाथ जी की जनसभा में, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यूपी बैठे थे, उस जनसभा में भाजपा के ही एक कार्यकर्ता सदीक दाइमा के द्वारा ये किया गया कि साहब ये जो मस्जिदें व गुरुद्वारा हैं, ये जो बन रहे हैं, ये भविष्य में नासूर बन जाएंगे, इसको तोड़ेंगे। इनके द्वारा ये जो पवित्र मस्जिदें व पवित्र गुरुद्वारा साहबों के लिए जो ये कथन करे गए हैं, बहुत ही बुरी बात है, एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। आज मस्जिद व गुरुद्वारा साहब हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, जहां प्रत्येक आदमी अपना श्रद्धा से शीश होता है, लेकिन इनके द्वारा आपसी भाईचारे को खराब करते हुए ये धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जो आम जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं सभी आम जन से निवेदन करता हूं कि इन दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दें और ये दोनों टिकटें हनुमानगढ़ में जो एक जाति विशेष पर राजनीति हो रही है, इन पार्टियों के द्वारा सिर्फ एक जाति को ही प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और किसी जाति को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने गंगानगर क्षेत्र में 2 ओबीसी को टिकटें दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ओबीसी को नहीं दी, जो मूल ओबीसी के साथ भी कुठाराघात है। इस प्रकार नहीं सहेंगे, वापस जाएंगे, नहीं सहेंगे, वापस जाएंगे। पूरा दिया गया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जैसे हमने हनुमानगढ़ शहर में विकास की गंगा बहाई है, इसी तरीके से अगर आप मुझे आशीर्वाद देकर हनुमानगढ़ की विधानसभा का प्रतिनिधि करके देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजते हैं, तो मैं आपकी आवाज बनकर राजस्थान की विधानसभा में ललकार हुआ इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र का विकास कराऊंगा, ताकि आम जनता को सड़कें, सड़क, अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य की, शिक्षा की और परिवहन की, ये सब मुहैया हो सके। आम जो ग्रामीण मतदाता है वो भी शहर की तरह है, एसी में वातानुकूलित एसी में सोना पसंद करता है, लेकिन ग्रामीण में पूरी बिजली नहीं मिलती, यहाँ तक कि सिंगल फेस बिजली मिलती है, उसमें एसी चलने तो दूर पंखे कूलर नहीं चलते। इस प्रकार हमारे जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीण प्रदेश में ये विकास नहीं कराया जा रहा, ये बहुत ही है। मैं आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हनुमानगढ़ शहर के विकास की तरह है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा में भी विकास की गंगा बहाएं एवं आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर आप विधानसभा में भेजें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों जनप्रतिनिधि हमारी आई थी, दोनों जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच में नहीं आए थे, लेकिन हमारे नगर परिषद के 60 पार्षदों ने पार्टी बाजी से ऊपर उठकर जन सहयोग से राशि एकत्रित करके प्रत्येक घर का यही कहेंगे जी कि सभी जनता से कहेंगे कि गणेश जी ने मतलब विकास कार्य है जो इतने सालों में कराए वो सबके सामने है और अच्छे व्यक्तित्व है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो इनका वोट और सपोर्ट दोनों करें। सबका ही साथ है जी, जो दिख रहे हैं सब लोगों का साथ है, गांव से भी लोग आ रहे हैं काफी और हनुमानगढ़ जंक्शन से तो है ही सारे। देखो जी, गणेश जी को वोट देने के पीछे यही है कि भ्रष्टाचारी नहीं है, दबंग व्यक्तित्व है और जो भी मतलब क्रियाकलाप उनके सारे हैं वो बहुत बढ़िया है और इसीलिए उनको वोट करना चाहिए। जी, मैं तो समाज सेवा में हूँ, तो इसलिए मैं कोई पार्टी में बदल नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया इसलिए मैं अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष होने के नाते उनका साथ देना बनता था। सभा के अंदर हमने भाग देखा कि बहुत भारी रस के साथ जनता का पूरा समर्थन है। पूरा हनुमानगढ़ का बाजार, जंक्शन का बाजार, पूरा एरिया ये चाहता है कि गणेश राज जी बंसल की सीधी जीत हो, क्योंकि पहले से ही चाह रहे थे सभी की टिकट भी गणेश राज बंसल जी को मिले, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, पर जो है अब निर्दलीय लड़ रहे हैं तो भी हम इन लोगों के साथ हैं और कार्यकर्ता पूरा साथ है और जरूर जीतेंगे। इनका विकास आज तक हम लोगों ने, आज मैं
40-45 साल का हो गया हूँ, अब तक हमने ऐसा विकास नहीं देखा शहर के अंदर जैसा जब जो हमने 3 साल के अंदर देखा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ का विकास ना हुआ हो। मैं क्या चाहूँगा जी, बदलाव की जरूरत है। गणेश राज बंसल भारी मतों से विजय होंगे। थैंक यू। इस सभा में भाग लिया, मैंने देखा भारी तादाद में बहुत ज्यादा भीड़ है। इससे ये लग रहा है कि गणेश राज जी बंसल बहुत ही ज्यादा वोटों से जीतेंगे और इनका विकास जो है, मेन विकास में आपको बता रहा हूँ, इन्होंने हनुमानगढ़ में भी एक मंदिर का निर्माण किया है जो पार्क के नाम से है। वो पार्क का एक रूप दिया है, वो मंदिर है। आज तक हमने मैं 65 साल का हो गया, मैंने ऐसी घूमने की जगह नहीं देखी, इतना सुंदर पार्क नहीं देखा। एक पार्क का इन्होंने और भी निर्माण हो रहा है जो इधर नगर परिषद की रोड पर है, राजा कोठी के पास। उस जगह इतनी गंदगी थी, इतना बेहाल था, आज उसका भी निर्माण जारी है। मैं इसके लिए गणेश राज जी को 3 सालों में जिन्होंने ये काम किया है, बहुत ही काम किया है और एक आदमी के साथ रहे हैं, मैं इनको ये चाहता हूँ भारी मतों से जीतेंगे। ये मेरा